चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे आईज के डिफेक्ट, जिसमें हमने कैटरेक्ट कर लिया था। कैटरेक्ट क्या होता है? आंखों के आगे एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये कह सकते हो आप, वो जमा हो जाता है, जिससे आपका पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है। इसका क्या क्योर होता है? कैटरेक्ट सर्जरी, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक का नाम है मायोपिया और एक है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, बच्चों की तरह मैं भी इसमें कंफ्यूज रहता हूं कि इसमें क्या है, बट एक अजीब सी ट्रिक है जो मैंने बनाई हुई है, उसको यूज करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझसे भी पूछोगे ना तो मुझे भी नहीं पता ये क्या है, हाँ, बट मेरे को एक आधी ट्रिक याद है, मैं उससे बात करता हूं खुद के समझने के लिए। माइपिया, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। माइपिया मतलब मेरा पिया, मायोपिया का मतलब मेरा पिया। ये डिजीज यंग एज में ही होगी, ठीक है, यंग एज में होगी। यंग एज में क्या होता है कि अपना पिया तो दिखता है, दूसरे का पिया नजर नहीं आता। यानी कि मायोपिया में पास की चीजें तो क्लियर नजर आएंगी और दूर की चीजें नजर ही नहीं आती। दूसरे के पिया दिख तो रहे हैं, बट आप प्यार में इतने अंधे हो कि आपको अपना ही पिया नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस डिजीज में नियर बाय ऑब्जेक्ट आर सीन क्लियरली, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट can't be seen distinctly। अगर आपने ये लिखा कि दूर का ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है तो आपका गलत हो गया। दिखता है बट वो धुंधला दिखता है, वो क्लियर नजर नहीं आता। हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब होता है दूसरे का पिया। अब यंग एज में आपको प्यार हुआ, आपको अपना ही पिया दिख रहा है, घर वालों ने भी कोई दूसरा पिया ढूंढा, आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा है, आपने कर ली शादी। शादी जहां शुरू, वहीं से दिक्कतें आपकी शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा? शादी के 8 साल बाद आपको दूसरे का पिया दिखेगा। क्या अपना पिया नजर नहीं आएगा? बड़ा धुंधला नजर आएगा। आपको लगेगा वो अच्छा था साला, ये पता नहीं कमीना कहां से मेरी जिंदगी में आ गया। तो इस केस में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन डिस्टिंक्टली, बट दूर के ढोल सुहावने वाला, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर टू बी सी। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझे, मायोपिया में होता क्या है कि ये आपके पास अगर आईज हैं, ये आपका लेंस है, तो लाइट रे जो आंखों में आती है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएगी, पहले ही, ठीक है। जबकि इस केस में जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो रेटिना में अंदर की तरफ थोड़ा सा दूर जाकर के मिलेगी। क्लियर विजन तब बनता है जब इमेज यहां बने। अब आप सोचिए, इसका क्योर अगर मुझे करना है, सुनना बहुत ध्यान से, इसका क्योर मुझे करना है तो ये लाइट रे रेटिना पे टिकनी चाहिए। तो इसको और ज्यादा मिला दूं या थोड़ा सा डाइवर्स कर दूं? डाइवर्स कर दूं। डाइवर्स करने के लिए कौन सा लेंस आता है? कनकेव लेंस। तो इसका क्योर होगा बाय कनकेव लेंस, जिसको आप बोलते हो डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? इस केस में लाइट रेज कहां मिल रही हैं? पीछे की तरफ। अब मैं अगर इसको रेटिना पे मिलाना चाहूं तो इसको और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, इसीलिए आपको
इसका क्योर करने के लिए कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखिए, अब जो डायग्राम बना रहा हूं ये कई बार आपसे पूछा जाता है ना, एनसीईआरटी में भी बना है कि कनकेव लेंस ऐसा क्या कर देता है। देखिए, कनकेव लेंस ऑब्जेक्ट यहां पे आपने आंखों के सामने, अच्छा कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो इसलिए आपकी आंखों की पावर भी कैसी होगी, तो जिसके भी आंखों का चश्मे का नंबर नेगेटिव में है उसको ये डिजीज हो रखी है इस वक्त, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पैरेलल आने वाली लाइट रेज को एक इमेज यहां बना देगा, ठीक है, और फिर लाइट रेज यहां से ही जाएगी ऐसे, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ये इसका करेक्टेड डायग्राम है, बनाइए। बिल्कुल बात करेंगे डॉक्टर से भी, पहले भी हम इसको कर लेते हैं ना, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, टॉपिक वाइज धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई नहीं, ये डायग्राम है करेक्शन फॉर मायोपिया। इस डायग्राम को अभी मत बनाना है ना, इसको शुरू से बनाते हैं एक बार, पहले इसको लिख लो। अच्छा, ये लिटरल हिंदी नहीं है मायोपिया की, है ना, लिटरल हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, एक नॉर्मल सी बात है कि एक ह्यूमन आई एक जो नॉर्मल आंखें होती हैं, आप कहां तक देख सकते हो, इन्फिनिटी तक, है ना, तो आप मैक्सिमम जिस दूरी तक देख पाते हैं बिना आंखों को स्ट्रेस करे वो कहलाता है आपका फार पॉइंट। तो फार पॉइंट एक नॉर्मल आई के लिए क्या है, इनफाइनाइट। अब इसको आप इतना पास लाओ तो क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, बट आंखों में स्ट्रेस आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर कोई चीज आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है तो आप उसको कम स्ट्रेस से, मिनिमम स्ट्रेस से उसको आप देख सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, इसको आप कहते हो नियर पॉइंट। तो ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल विजन, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट कितना हो गया, फार पॉइंट कितना हो गया, इंफिनिटी। अब अगर आपका फार पॉइंट खराब हो गया तो आपको दूर की चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी, और अगर आपका नियर पॉइंट खराब हो गया तो आपको पास की चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, फार पॉइंट डिफेक्टेड है, इज लेसर देन इंफिनिटी। फार पॉइंट आपका पास आ गया इंफिनिटी से, इसलिए आपको दूर की चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही। अब देखिए, यह आपके लिए एक नॉर्मल आई है, बेसिक समझ लेते हैं बेसिक, ठीक है। आपका ये रहा नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट,
और ये है आपके पास इंफिनिटी का फार पॉइंट। ठीक है, आपका रेंज ऑफ ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका रेंज ऑफ विजन ये होता है, नियर पॉइंट से लेकर के फार पॉइंट तक की चीजें आप बिना स्ट्रेस के देख सकते हैं। ये आपका रेंज ऑफ विजन है, यहां तक आप देख सकते हो। नियर पॉइंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एक्यूट विजन। क्लियर देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। और फार पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एक्यूट विजन। अब अगर आपका फार पॉइंट खराब हो गया तो फार पॉइंट बढ़ेगा नहीं, बढ़ जाता तो हमें भगवान भी दिखने लग जाते हैं। इन्फिनिटी का कौन है, भगवान, समझ लो। तो फार पॉइंट जितना था उससे कम हो गया, इसको हम डिफेक्टेड फार पॉइंट लिखते हैं, डीएफपी। ठीक है, अब ये चीजें आपको फिर वही कह दो क्लियर नहीं दिखेगी, बाकी फिर आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर दूर की चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही हैं, पास की चीजें क्लियर नजर आ रही हैं, तो ये कौन सी डिजीज होगी, मायोपिया। इसका क्योर कैसे करोगे, कनकेव लेंस, इसलिए आंखों का नंबर कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब होना क्या है कि ये चीज आपको दिख ही नहीं रही, दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है। तो हम इंफिनिटी देखना चाहते हैं और वो दिख नहीं रहा है, दिख क्या रहा है ये, तो वो उसकी इमेज यहां बना देगा। ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। यू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। ये किसका काम करेगा, इमेज का। क्लियर है। अब अगर इन केस ये आपका नियर पॉइंट खराब हो गया और पास आ जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बढ़िया हो जाए, आपको पास की चीजें और ज्यादा क्लियर न जाए, इसमें भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा, है कि नहीं। तो ये नियर पॉइंट आगे बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड नियर पॉइंट। अब आपको ये चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी और ये आपकी जिंदगी मस्त चलेगी। इस डिजीज को आप बोलते हो हाइपर मेट्रोपिया। लेंस कैसा बनेगा, क्योर वाला, कॉन्वेक्स। पावर कैसा हो जाएगा, अब सुनो, क्या ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, हाँ। अब देखना क्या है, ये जो नहीं दिख रहा, तो वो इसकी इमेज यहां बना देगा। यहां पे बन रही है इमेज और ये रहा आपके लिए ऑब्जेक्ट। तो यू कैसा होगा, -25 सेंटीमीटर। क्लियर है। बनाना चाहोगे क्या, अभी तक बनाया नहीं क्या, बना लो चलो, आज तुम यही कर लो, कोई बात नहीं। शुरू करें, आइए। अब हम बात करते हैं नॉर्मल आइज की। हाइपरमेट्रोपी समझना है ना हमें, आइए। सुनना, ये कॉर्निया, ये आईलेट्स, ये आपका नॉर्मल पॉइंट, ये आपका डिफेक्टेड नॉर्मल पॉइंट। लाइट रे डिफेक्टेड वाले से, इसकी भैंस की डिफेक्टेड, कहीं से भी आ जाए, यहां से भी आ सकती है और
यहां से भी आ सकती, कहीं से भी आ जाएगी, जाएगी वो रेटिना पे। ये आपकी हो गई नॉर्मल लाइट। ठीक है, अब डिफेक्ट की बातें करते हैं। क्या दिखना बंद हो गया? क्या दिख रहा है? ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई यहां से जो लाइटें जा रही है वो रेटिना की जगह रेटिना से दूर जाकर के मिलती है। यह है आपकी हाइपरमेट्रोपिक। कोई दिक्कत इसमें? अब करेक्शन कैसे करना है उसके बारे में समझते हैं। लेंस पहनाना पड़ेगा। क्या ये दिख रहा है आपको? क्या ये दिख रहा है आपको? डिफेक्टेड नियर पॉइंट और ये नियर पॉइंट। तो इसकी एक इमेज कहां बननी चाहिए? यहां। तो यहां से जो लाइट रे जा रही है वो इसकी एक इमेज यहां बना देगी। ठीक है, और फिर वहां से आने वाली लाइट रे आसानी से आपके पास यहां पर मिल जाएगी। सीधी सी बात, समझ आ गया? बस बना लो। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से तो जाती मानते हैं। इसमें हमने ये बताया कि अगर यहां से लाइट रे जा रही है तो आपको दिख नहीं रहा है, तभी तो डिफेक्ट हुआ ना। देखना में नियर पॉइंट था और वो सोच रहा दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहां से जाने वाली लाइट रे यहां पे फोकस नहीं हो रही, पीछे फोकस हो रही है।